फ्री में पैसे लेते जाइए, आप अपनी बेरोजगारी को आगे रख करके एक दिन ऐसा आएगा कि करोड़ रुपए का आप ब्रेड लेकर के घर पे आएंगे और खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। एजुकेशन चाहिए, आप पढ़ रहे हैं, नौकरियां नहीं आ रही हैं। कांग्रेस जहाँ पे है वहाँ नौकरियां आ गई हैं क्या? सरहद के इस पार आकर के पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे सैनिकों का सिर काटा था, मनमोहन सिंह की चुप्पी थी, यही बात थी। इसी बात ने लहर को उठाया था नरेंद्र मोदी के। जो इतना बुरी तरह धराशायी हो जाता है तो यही बोलेगा, और क्या बोल क्या सकते। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। हमारी मौजूदगी है आज बनारस में। काशी विश्वनाथ का वो 80 घाट है जहां पे गंगा आरती से फेमस है। तो अब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है। यहाँ पे कांग्रेस के नेता अजय राय से यहाँ पे जोरदार टक्कर है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता एक तरफ काबिले तारीफ है। लेकिन जनता क्या सोचती है? क्या इस बार फिर से प्रधानमंत्री को यहाँ से जिताना चाहती है, या फिर जनता का रुख बदल चुका है? जनता एक बार परिवर्तन चाहती है। यहाँ के लोकल लोगों से हम बात करना चाहेंगे और उनकी राय जानेंगे, उनके लिए मुद्दे क्या है और उनका रुख किस तरफ है। सर, आपका नाम क्या हो? रोहित उपाध्याय। कहाँ से है आप? जी, हम बनारस। बनारस से। अच्छा, क्या लग रहा है अभी माहौल कैसा चल रहा है? जी, माहौल तो बीजेपी का है और वोटिंग का इस टाइम माहौल है तो अच्छा खासा, मतलब पॉपुलेशन भीड़ भी बढ़ रही है। और एक्चुअली मोदी जी के आने के वजह से इधर पॉपुलेशन भी बढ़ने लगा है, तो चांसेस बीजेपी के ज़्यादा है। हाँ, मोदी को फिर से जिताएंगे। ये मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है, प्रधानमंत्री का। तो क्या लग रहा है, इस बार फिर से मोदी जी यहाँ से अपनी सीट बचाएंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बचाएंगे। आखिर क्यों, कितना परिवर्तन हुआ है काशी तब और अब में? परिवर्तन हुआ है, ऐसा बात नहीं है। मोदी जी के आने के बाद ही बनारस को एक मेन सिटी बोला गया है कि मतलब ये टूरिस्ट प्लेस और नमो घाट आप तो देख ही रही हैं। वैसे सब जनता देख रहा है, तो वही ओपिनियन है मेरा। तो कितना काम हुआ है, और अगर फिर से एक बार आते हैं तो आगे आप क्या उम्मीद करोगे कि यहाँ के लिए प्रधानमंत्री भी है और ये उनका संसदीय क्षेत्र भी है, तो इसको और बेहतर कैसे बनाएं? जी, और बेहतर मतलब लगातार वो आते रह रहे हैं, रैली कराते रह रहे हैं, तब भी मतलब डेवलप तो हो रहा है। नॉर्मल सा बात है, धीरे धीरे ही डेवलप हो रहा है, लेकिन डेवलप हो रहा है उनके। अच्छा, ये तो चुनाव का टाइम है, तो अभी तो सब आएंगे, हर नेता अभी आते हैं, तो मोदी जी भी अपने रैली में आ रहे हैं। चुनाव के अलावा कितना विजिट करते हैं बनारस और कितना यहाँ का विकास देखते हैं या सोचते हैं उसके बारे में? वो तो मोदी जी हमेशा ही आते हैं डेवलपिंग के लिए ही मोदी जी मतलब हमेशा आते हैं। जैसे नमो घाट का उद्घाटन में आया और सब भी एरिया पर आए हैं। 400 पार कह रहे, लगता है 400 पार? जी, ये तो आगे टाइम बताएगा। आपको क्या लगता है, अब आखिरी चरण का चुनाव बचा है? जी, हम तो बीजेपी के ही मतलब मतलब वोटिंग करेंगे तो बीजेपी के ही लिए करेंगे। चलिए, ठीक है। सर, नाम क्या होगा? धनंजय तिवारी। कहाँ से हैं आप? वाराणसी से। क्या है, मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? क्या फिर से मौका देना है? हाँ, मोदी जी को फिर से मौका देना है। क्यों? अब तक 10 साल में कितना बेहतर हुआ और 5 साल क्यों? 10 साल में बहुत काम किया है, तेजी से काम हुआ है बनारस में। टूरिज्म से लेके धर्म के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है ना कि सिर्फ धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और कोई मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ऐसा बार बार आरोप लगा। हर चीज में डेवलपमेंट है उनका, हर चीज में विकास है। कैसा विकास हो रहा है हर चीज में? बाकी अगर इसके अलावा हम बात करें तो क्या और हुआ है बनारस में? बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए और डेवलप किए हैं, बनारस से बाहर किए हैं, गांव को विकसित किए हैं। बनारस के आसपास जो गाँवें थी, गांव को भी विकसित किए हैं। इसलिए फिर से मोदी जी, यहाँ का लोकल एरिया डेवलप हुआ है। जी जी, लोकल एरिया 400 डेवलप हाँ। जी, इसलिए फिर से मोदी जी को लोग करेंगे। अजय राय का नहीं है लोकप्रियता, नहीं, जनता नहीं, क्यों नहीं आती? अजय राय का वो छवि बिगड़ गया है, इसलिए। क्यों बिगड़ गया? अब अजय राय जी अपने क्षेत्र में है, लेकिन अब देखिए कुछ उनका अपना वो है लोकलिटी का, हो सकता है वहाँ से ठीक रहे, लेकिन सिटी में नहीं चल रहे। नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो क्या माहौल है?
पूरा उत्तर प्रदेश में देखें तो बीजेपी ही है। योगी जी का भी वो है, इसके चलते बीजेपी आएगी। अच्छा, अभी विपक्ष नया बातें करने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि ये मोदी जी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा है, ये अमित शाह का वोट है, पीएम अमित शाह बनेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के नाम पे वोट जा रहा है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि मोदी जी का ये नियम बनाया हुआ है कि 75 साल पे रिटायरमेंट होनी चाहिए, अब उनका रिटायरमेंट का समय आ गया है, तो अब तो मोदी जी रिटायर होंगे। हाँ, तो रिटायर होंगे, अभी तक 5 साल तो चलेंगे। अच्छा जी, अभी चलेंगे। जी जी। चलिए, क्या नाम हुआ जी, सर? मेरा शशिकांत उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले जी हैं? बनारस से। क्या क्या माहौल है अभी बनारस का? बस जैसे आप लोग बोले हैं, माहौल उसी तरह का है। आने वाले समय में उन्हीं को आना भी चाहिए, आई थिंक, मेरे ख्याल से। क्यों 10 साल में वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया, क्या और जरूरत है? देखिए, डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होता है, वो जितना करी उतना बढ़ेगा, तो डेवलपमेंट खत्म नहीं होता। अजय राय जी नहीं करेंगे? कौन करे, करना रहता तो किया जा सकता था, कौन रोका था किसको? इनको भी कोई रोका नहीं था, तो ये किए ना, नजर आ रहा है, हम लोग को आता है नजर, तो इसीलिए फेवर करते हैं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि कुछ काम नहीं हुआ है, यूपी में पूरे कोई काम नहीं हुआ है, जनता मूड बनाई है, इस बार चेंज होगा। अच्छा क्वेश्चन किया आप। कांग्रेस बोलती है काम नहीं हुआ है, तो 60 साल वही लोग कर देते तो जरूरत नहीं रहता ना ये बात बोलने का। 60 साल में कर देना चाहिए था, क्या जरूरत है? क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता ना। वो कह रहे हैं कि देश बेच रहे हैं, 4 भाई लगे हुए हैं देश को बेचने में, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं चारों मिलके। अच्छा, ऑपोजिशन और क्या बोल सकता है? जो इतना बुरी तरह धराशायी हो जाता है तो यही बोलेगा, और क्या बोल क्या सकता है? लेकिन बिक रहा है ना, कह रहे हैं रेलवे बेच दिए। बेचना नहीं बोला जाए उसको, आप नहीं बोल सकते बेच। प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो उसको वो बेचना कहीं ना कहीं कोई चीज अगर सुधरता है तो उसको प्राइवेटाइजेशन अगर किया जाता है तो मेरे को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या फायदा होगा? अच्छा, नुकसान क्या होगा? मतलब पब्लिक समझना चाहेगी ना, अगर वो कह रहे हैं कि वो बेच रहे हैं तो इससे देश बर्बाद हो रहा है, तो जनता तो उनके बात से इन्फ्लुएंस हो सकती है। आप कैसे समझाना चाहोगे कि अगर बेच रहे हैं तो ये पब्लिक के फायदे के लिए है? देखिए, हम अगर कोई एलिगेशन लगाते हैं कि कहीं हम सरकारी दफ्तर में गए और वहाँ काम नहीं हो रहा, ठीक है, तो एलिगेशन क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमको लोग को भी फील करते हैं। हम भी सरकारी प्रोजेक्ट में ही जॉब करते हैं, IWA उन्हीं का मतलब इनॉग्रेट किया हुआ बंदरगाह में उनकी जॉब करते हैं। तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है कि हम मान लीजिए बैंक में ही जाते हैं, एक प्राइवेट बैंक में जब हम जाते हैं तो उसका फैसिलिटीज आप भी अवेल करती होंगी, और एक हम गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक में जाते हैं तो उनका 2 बजे लंच हो जाना, जबकि नियम के अनुसार है नहीं, लंच आवर नहीं होता है, बट आपको मैन पावर प्रोवाइड करना हो, बट उन लोग का हो जाता है आधा घंटा पहले लंच आवर हो जाना। और दूसरी बात होता है कि समय पे आना नहीं आना, बहुत सारा इशू है। बट वही अगर प्राइवेटाइजेशन अगर होता है तो उस पर काम बहुत फोकस दिया जाता है काम, तो आई थिंक हमको लगता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और आरोप है कि संविधान बदल देगा, अगर फिर से आ गए बीजेपी तो संविधान बदल देंगे, देश में वोट नहीं होने देंगे, वोटिंग सिस्टम बंद हो जाएगी। बोलने को तो बहुत सारा बात है, बोलने को तो राहुल गांधी बोले हैं कि आलू डालो सोना निकला तो नहीं, तो इसी तरह ये भी नहीं होना चाहिए। और होगा नहीं होगा तो फ्यूचर उसको बतलाएगा, फ्यूचर में पता चलेगा। अब भी क्यों बात करना उसके बाद, वो जब होगा देखा जाएगा। वो यही तो कह रहे हैं, इसीलिए वोट नहीं होगा। सिर्फ मोदी जी आ रहे हैं अगर अपने जनसभा में तो सिर्फ बेमुद्दे की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जातिवाद पे बात कर रहे हैं, मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है उस पे बात पीएम नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई ऐसे मुद्दा है जिससे वो बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला जो हम अपना पर्सनल, इसमें भी मेरा ओपिनियन रहेगा कि हम लोग का जनसंख्या का मतलब दर क्या है बढ़ने का, और जॉब कितना जनरेट हो सकता है, तो डेफिनेटली नो डाउट वो जॉब का प्रॉब्लम होगा ही। तो इसमें हम लोग भी दोषी हैं, हम लोग अपने आप को नहीं देखते बट दोष दे देते हैं। जैसे मेरी फैमिली में हम 10 आदमी का मेंबर है मेरे फैमिली में, तो हम सबके नज़र में ठीक नहीं हो सकते, तो ऐसे वो भी है नहीं ठीक हो सकते, कोई बड़ा बात नहीं है। ये तो हम 10 आदमी में देखते हो तो देश चला, इशू हो सकता है। आएंगे मोदी जी? एकदम आना चाहिए, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है, आना चाहिए। अच्छा, हाँ, कुछ अच्छा देखना है तो आना चाहिए, क्योंकि 60 साल तो देखे। हाँ। अगर 60 साल मोदी जी को बोला जाता है कि नहीं की, तो 60 साल वही कर देते ना, करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, जरूरत क्या पड़ता।
तो डेवलपमेंट का कोई एंड नहीं होता है, और कर रहे हैं, अच्छा करें। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ? श्रेयांश नाम है। कहाँ से हैं आप? मैं भदोही से हूँ, बनारस में ही रहता हूँ, दुर्गापुर में। अच्छा, क्या लग रहा है बनारस कितना बदला है? तब का बनारस और अब का बनारस, 10 साल मोदी जी रहे हैं, कैसा काम हुआ है? काम तो बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, मेरा पर्सनली मानना है कि काम अच्छा हुआ है। जो हम चाहते थे, नरेंद्र मोदी के आने से पहले जो हम चाहते थे, वो चीज़ें हुई हैं। अभी सरकार बदलने की बात हो रही है तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने आ रहा है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और सरकार जातिवाद पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। लेकिन आप खुद बताइए, हमने सरकार लाई क्यों थी? जब नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी तो बहुत ही कॉमन सा मुद्दा था और बहुत ही फेमस मुद्दा था कि सरहद के इस पार आकर के पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे सैनिकों का सिर काटा था। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई पीएम बनने वाला है तो राहुल गांधी है। बनने लायक अगर कोई है तो वही है, लेकिन मनमोहन सिंह की चुप्पी थी, यही बात थी, इसी बात ने लहर को उठाया था नरेंद्र मोदी के। आज नरेंद्र मोदी जब है, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप उन चीज़ों के बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? आपको एजुकेशन चाहिए, आप पढ़ रहे हैं, नौकरियां नहीं आ रही हैं। कांग्रेस जहाँ पे है वहाँ नौकरियां आ गई हैं क्या? वो कह रही है कि हम नौकरी लाएंगे, जहाँ जहाँ पे उनकी सरकार है वो वहाँ पे क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं? तो कैसे आप कह सकते हैं कि सेंट्रल में आने के बाद नौकरी आएगी? सियोरिटी नहीं है ना। और रही बात भाजपा और कांग्रेस की, आप खुद बताइए, एक लीडर एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ हैं। डिफरेंस समझ में आता है आपको? सबसे बड़ी बात आपको ये सोचना चाहिए कि एक ऐसा लीडर है जिसने हमारे कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन दिलवाया है। आप ये सबसे अहम बात है। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि कांग्रेस ने भी भारत को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन दिलवाया था। लेकिन वो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन बना है, सारे अलायंस एक साथ है, लेकिन इससे मोदी जी घबराए हुए क्यों हैं? वो भी एनडीए लेके बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो घबराया हुआ है। एक बात बताइए, इंडिया ने कभी पाकिस्तान पे सामने से हमला नहीं किया, तो क्या मतलब वो घबराया हुआ है? शांत रहना, घबराया होना अलग अलग बातें हैं ना। आप एक कैसे कह रही हैं? कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज भी कम हुई, एक बात बताइए। तो उनका कहना है कि सुनिए, बीजेपी वाले वोट नहीं कर रहे। आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ। ठीक है, नरेंद्र मोदी मुझसे डिबेट नहीं कर रहे हैं। आज के पहले जब भाजपा आपसे डिबेट करने को तैयार थी, अब भी तो माइक पे नहीं आते थे ना। आज आप थोड़ा सा, आपने क्या किया? आपने वॉक किया, आपने स्टडी किया लोगों को। मैं मानता हूँ कि आप अच्छे इंसान हैं। अब नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है तो वो राहुल गांधी है, नो डाउट। ही इज़ वेरी गुड लीडर, लेकिन थोड़ा सा अभी और वक्त चाहिए उनको समझने के लिए। हाँ, और जब आपने कहा कि नरेंद्र मोदी डर रहे हैं, तो आपको लगता है वो डरने वाला व्यक्ति है? जो सर्जिकल स्ट्राइक कोई नहीं कर पाया, आपको लगता है वो करने वाला व्यक्ति डरेगा? इतना बड़ा फैसला लेने वाला व्यक्ति डरेगा? जिस व्यक्ति के पास इतनी पावर है, वो कह रहा है कि हम 300 पार जाएंगे, गया वो कह रहा है हम 400 पार जाएंगे, और लग रहा है कि जाएगा। वो आदमी डर रहा है। कह रहे हैं नहीं जा रहे 400 पार। कल तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि 200 प्लस में 220 में सिमट रहे हैं। किस केजरीवाल की बात कर रही हैं आप, बताइए? वो दिल्ली के मुखिया, वही आदमी ना जिसने नेशनल न्यूज़ चैनल पे आकर के ये बोल दिया था कि कोर्ट ने मुझे लिक्वर केस से बकायदे बरी कर दिया है, और फिर वो इतने दिन तक क्यों बंद थे? कह रहे हैं कोई सबूत नहीं मिला, एक पैसे नहीं मिला, फिर भी मुझे अरेस्ट किया गया है। इसीलिए तो लोकतंत्र कह रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी बड़े नेता को अगर आप जेल में बंद करके रखेंगी तो उसकी भी पार्टी उतने ही हाथ पैर मारेगी उसको बाहर निकालने का, जितना आप उसे अंदर डालने का करेंगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी, ठीक है, मोदी ने आपके पीछे ईडी लगा दी, सब कुछ करा दिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास प्रूफ नहीं थे तो कोर्ट आपको क्यों चला रहा था? अभी जो है भारत का जो चीफ जस्टिस है, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस है। नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे उसके वीडियोस देख लें, जो डायरेक्ट कोर्ट की प्रोसीजर के वीडियोस आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी भी आपको लगता है कि वो आदमी किसी को फालतू बंद करके रखेगा? मैं आपको बताता हूँ, अरविंद केजरीवाल ये कह रहा है कि हम बाइज्जत बरी होने लायक हैं क्योंकि उसको लोअर कोर्ट ने क्लियर चिट दे दिया है कि हाँ ठीक है, आपके पास कोई इशू नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया था, जिसकी वजह से वो परेशान था। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि, देखिए, भाजपा भी एक अच्छी पार्टी है, 10 साल के बाद पार्टियों को बदल जाना चाहिए। मैं आपको सीधा एक एग्जाम्पल देता हूँ, नेहरू जी का 10 साल के बाद उन्होंने रिज़ाइन करना चाहा था और लगभग कर भी दिया था। एक लंबी छुट्टी पे भी जाने वाले थे, शायद शिमला ट्रैकिंग पे, लेकिन फिर उसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से उनको वापस जो है अपनी गद्दी संभालनी पड़ी। तो 10 साल के बाद सरकार बदल जानी चाहिए, लोगों को नई नीतियाँ भी आनी चाहिए। महंगाई बढ़ी है, महंगाई पे बात करिए। हाँ।
ठीक है। क्या लगता है महंगाई को लेके क्या सोचते हो? वो भी तो यही कह रहे हैं महंगाई बढ़िया, गरीब को और गरीब बना रहे हैं मोदी जी। गरीब गरीब की परिभाषा, जिसके जेब में 40 रुपए हैं वो गरीब नहीं है। ऐसा ही कुछ 40 रुपए के आसपास की बात कही थी अखिलेश यादव की गवर्नमेंट ने। तो 40 रुपए तो सबकी जेब में है, कोई गरीब ही नहीं है, तो कहाँ से गरीब को गरीब बना रहे हैं भाई? 40 रुपए तो है ना, मेरी जेब में है अभी, तो मैं गरीब कहाँ हुआ? तो जब मैं गरीब ही नहीं हुआ तो गरीब को गरीब कहाँ से बना रही है गवर्नमेंट? देखिए, फ्लॉज हर गवर्नमेंट में होती है। 10 साल अगर कोई राज करेगा तो गवर्नमेंट में फ्लॉज आएंगे। कांग्रेस ने 70 साल राज किया है, हम हर रोज पढ़ते थे कि ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। कहाँ चली गई मायावती? गायब हो गई है आज। तो हर कोई आता है, हर किसी का अच्छा दबदबा बनता है, एक समय के बाद चला जाता है। भाजपा ने कोई कमियां, कोई मतलब कुछ अच्छाई की है तो कुछ बुराई भी की है उसने, ठीक है, हर सरकार करती है। अब आप इस बेसिस पे कहें कि भाजपा नहीं अच्छी है तो वो अलग बात है, आपको नहीं पसंद है व्यक्तिगत रूप से, अलग बात है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो शांत है, इसका मतलब वो डरा हुआ है, या फिर राहुल गांधी शांत था तो वो डरा हुआ था, ये गलत बात है। देखिए, बात को समझिए। न्यूज़ और इंस्टाग्राम रील को देख करके अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को जज करने लग जाएंगे तो आप अपना गलत वोट दे करके ही आएंगे। उससे बेहतर है कि आप 1 साल मत वोट करिए, आप पहले बैठ करके समझिए, नोटा पे वोट देना बेहतर है। और हाँ, महंगाई बढ़ी है, बस उसके अलावा मुझे कोई फ्लॉज खासकर समझ में नहीं आते हैं। एक ये भी है, बेरोजगारी ऑब्वियसली है, बेरोजगारी है, अच्छी बेरोजगारी मतलब अच्छी खासी बेरोजगारी है, जॉब्स नहीं आ रहे हैं। मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि जिस गवर्नमेंट ने कहा है जॉब देने के लिए, वो गवर्नमेंट अपनी जगह पे जहाँ है वहाँ पे जॉब क्यों नहीं दे पा रही है? मैं एग्जांपल लेता हूँ वेनेजुएला का। वेनेजुएला आप जानती हैं क्या है? एक अच्छा खासा देश हुआ करता था। वेनेजुएला के जो लीडर्स थे उन्होंने भी यही काम किया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 6-6 हज़ार 2 या 3 ब्रेक्स में देंगे भारतीय जनता को। फिर कांग्रेस ने कह दिया कि हम 1 लाख रुपए देंगे घर की प्रधान महिला को। फिर ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम और भी पैसे देंगे। ये वेनेजुएला में हुआ था। आप वेनेजुएला का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, एक बहुत ही फेमस कार्टून से डिपिक्ट किया गया था। आपको ये क्लास 9th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा या फिर 10th के एनसीईआरटी में। लोग एक ट्रॉली पैसा भर के लेके जाते थे तो एक ब्रेड का लोफ मिलता था। भारत भी उसी तरफ आगे बढ़ रहा है। फ्री में पैसे लेते जाइए, आप अपनी बेरोजगारी को आगे रख करके, एक दिन ऐसा आएगा कि करोड़ रुपए का ब्रेड लेकर घर पे आएंगे और खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। जनता में बहुत बार योगी को भी लेके बातें होती है, आपको नहीं लगता योगी में कोई पावर? बात पावर की हो रही है तो पीएम बनने के लिए अच्छा, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के पास उतना ज़्यादा समर्थन है? क्योंकि आप अभी उत्तर प्रदेश में हैं, आप उत्तर प्रदेश का माहौल देख रही हैं, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर आपको पूरे भारत का माहौल समझना पड़ेगा। एक आदमी जिसने पूरे भारत का भ्रमण पैदल किया हो, आप गोल्डन क्वाड्रिलेटरल समझती हैं, उसके एक आर्म पे राहुल गांधी ने पूरा प्रॉपर पैदल मार्च किया है। वो आदमी बनने लायक है या फिर योगी आदित्यनाथ? आपको लगता है योगी आदित्यनाथ बनने लायक हैं? मुझे तो व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता है। ठीक है।